सॉन्ग बर्ड्स अपनी आवाजों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर एक ही आवाज ने वैज्ञानिकों को सदियों से चक्कर में डाल रखा है। मैंने सोचा, ओह माय गॉड, ये ऐसा कैसे करती है? और न्यूजीलैंड में इनकी नामक ऑक्टोपस अपने टैंक से गायब होकर दुनिया भर के समाचार पत्रों में छाया रहा। एक दिन वो यहाँ था और अगले दिन वो गायब। सवाल ये है कि इनकी आखिर गया कहाँ? प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी-कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जानवरों के ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव और ये कमाल है। हैरान कर देने वाली घटनाओं की जांच कर रही है, पर ऐसा हो कैसे रहा है? जो कैमरा में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। बाप रे! ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज सॉल्व्ड। एक्वाडोर के घने जंगलों में एक छोटी सी सॉन्ग बर्ड एक पुरानी कहानी की स्टार है। वो एक अनोखी तकनीक के साथ आवाज निकालती है। ये अब तक की मेरी सबसे पसंदीदा रिसर्च रही है। ये एक्वाडोर बहुत खूबसूरत है और इस पक्षी ने सबको हैरत में डाल रखा है। मैनेकिन दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। इनकी 60 अलग अलग स्पीशीज हैं और जैसा हम उम्मीद करते हैं ज्यादातर अपनी चोंच से ही आवाज निकालती हैं। लेकिन क्लब विंग्ड मैनेकिन की आवाज इन सबसे अलग है। ये बहुत ही कमाल की आवाज निकालती है, वो भी बिना अपनी चोंच खोले। क्या कहा? वाकई ये बिना चोंच खोले आवाज कर सकती है? ऐसा सोचना मुश्किल है कि ऐसी आवाज ये अपनी चोंच के अलावा कहीं और से भी निकाल सकती है। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। कुछ 20 साल पहले डॉक्टर किम बॉस्टविक ने इसे खुद देखने के लिए इन घने जंगलों का दौरा किया। मैं सुबह जल्दी उठी और ट्रॉपिकल जंगल में 1000 मीटर पैदल चली ताकि मैं उस चिड़िया को देख सकूं, जिसे मैं महीनों से सुन रही थी, देख रही थी और जो मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। किम ने क्लब विंग मैनेकिन की रिकॉर्डिंग्स तो सुनी थी, पर उसे बोलते हुए कभी देखा नहीं था। तब मैं नाले से ऊपर की तरफ गई, अपने बाइनोकुलर्स उठाए और तभी बिप 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 उसकी आवाज सुनाई दी। वो कुछ ऐसे ही फ्लैश फ्लैश फ्लैश। मैं सोच ही रही थी कि ओह वाओ, ये हुआ कैसे, उसने किया कैसे? तो जाहिर है इस आवाज का कारण इसके पंखों में ढूंढा जाए। उसने जो अभी किया वो देखने में नामुमकिन था। सुनते हैं 1/4 स्पीड पर, जैसे कि आवाज की एक ऊंची लहर सी आती है, म जैसी, बिल्कुल फॉग हॉर्न की तरह। उसने इतनी तेजी से क्या किया जो दिखा नहीं। ये एक गजब की पहेली है। अगर मैनेकिन ये आवाज अपने पैरों से निकाल रही है, तो शायद हाई स्पीड फिल्मिंग से इसका राज खुल जाए। किम 1000 फ्रेम पर सेकंड शूट करने वाला कैमरा लेकर जंगल वापस गई। वो चिड़िया आती है और टिक टिक टिंग। हम रिकॉर्डिंग वहीं जंगल में देखते हैं और हमने देखा है कि वहाँ एक नर बैठा हुआ है जो अपने पंख ऊपर करता है और फिर दिखता है बूम बूम बूम। अब आप ये देखने वाले हैं कि क्लब विंग मैनेकिन सिर्फ 1/3 सेकंड में कितनी हरकतें कर सकती है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अब भी हरकतें चल रही हैं। वो अपने पंखों को 37 बार उठाकर जोड़ती है, वो भी सिर्फ 1/3 सेकंड में। जब वो ऐसी आवाज निकालता है मी, उस समय वो बू 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 अपने पंख टकरा रहा है। इस तरह की स्पीड को समझने के लिए अगर हम एक पास से उड़ती हुई हमिंग बर्ड को देखें, तो उसके पंख आमतौर पर 60 से 75 साइकिल्स प्रति सेकंड चलते हैं, जबकि ये 107 साइकिल्स प्रति सेकंड था। तो क्या मैनेकिन अपने पंख इतनी तेजी से फड़फड़ा रही है या ये धुन निकाल रही है? इस हाई स्पीड वीडियो में उसके पंख एक साथ आकर आपस में टकराते हुए दिखते हैं। इनकी तेजी देखकर ये समझ में आता है कि यही आवाज की वजह है। और राज खुल गया है ना? नहीं नहीं, अभी राज पूरा नहीं खुला है, अभी भी पहेली बाकी है। हम जो देख रहे थे वो है खट, 2 चीजें टकरा रही है। अगर कुछ आपस में टकराता है तो आवाज कुछ ऐसी ही होगी, ठक 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 ठक। ध्यान से आवाज सुनने पर ऐसी नहीं लगती ठक ठक ठक, ये तो जैसी लगातार आवाज है।
ओके, हो सकता है ये इतनी ज्यादा तेज है कि हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस आवाज को को उसे कंप्यूटर में डाल दें और फिर एनालाइज करें तो ठग जैसा कुछ भी नहीं है, ताली जैसी आवाज नहीं है। ये एक लगातार खूबसूरत सी धुन है। तो हमने जो देखा और जो सुना उसमें कोई मेल नहीं है। मैनेकिन्स की आवाज की जांच करने पर किम को ये समझ में आया कि कारण ये नहीं हो सकता। किम ने मैनेकिन की आवाज का ऑडियो एनालिसिस करने की ठानी और उसे कुछ बहुत ही अनोखे जवाब मिले। एक क्लब विंग्ड मैनेकिन की पिच लगभग 1500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती है। आवाज किसी भी चीज के वाइब्रेशन से निकलती है और उस वाइब्रेशन की स्पीड पर उसकी पिच डिपेंड करती है। इस मैनेकिन की पिच करीब 1500 की है, तो ये जरूर 1500 अलग अलग वाइब्रेशंस होने से बनती होगी। लेकिन हमें अभी पता चला कि ये अपने पंख आपस में 1 सेकंड में 107 बार टकराती है, जिससे 107 वाइब्रेशंस होंगे, यानी 107 की फ्रीक्वेंसी। ये वाकई बहुत तेज है, लेकिन 1500 तो नहीं है, तो यहाँ कुछ और ही हो रहा है। ये बात समझ में नहीं आई। अगर वो 1 सेकंड में 107 बार टकराते हैं, तो इतनी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर ये आवाज कैसे मुमकिन है? अगर ये इसके पर आपस में टकरा नहीं रहे हैं, तो क्या इस आवाज का इसके पंखों से कोई संबंध है? यही विचार किम को उनके अगले अनुमान पर ले गया। क्या इसके पंख भी आपस में रगड़कर वैसी आवाज निकाल रहे हैं जैसे सिंगिंग इंसेक्ट के करते हैं? थोड़ा सा ही सही, पर मैंने कीड़ों पर कुछ पढ़ाई कर डाली और मैं दंग रह गई। कितना कुछ था उनकी दुनिया में। और मुझे समझ आया कि ज्यादातर आवाजें इतनी तेजी से निकलती है कि कोई भी चीज उतनी तेजी से नहीं हिल सकती, कीड़े भी नहीं। कई कीड़े आपस में बात करने के लिए हाई पिच आवाज निकालते हैं, जिसे चिरप कहते हैं। वो ऐसा अपने शरीर के हिस्सों को बहुत तेजी से वाइब्रेट करके करते हैं, जितना उनकी मांसपेशियां भी नहीं हिल सकती। पर कैसे? कीड़ों के अंग लचीले और सख्त दोनों होते हैं, तो वो वाइब्रेट करने के लिए सही तौर पर विकसित हो गए हैं। अब ग्रास हॉपर्स को ही लीजिए। ग्रास हॉपर अपने पिछले पैरों को अपने बंद पंखों पर रगड़कर आवाज निकालते हैं। क्रिकेट्स भी अपने शरीर के हिस्सों को रगड़कर आवाज निकालते हैं। वो ऐसा एक पंख को दूसरे पर रगड़कर करते हैं। अक्सर उसमें एक हिस्सा खुरदुरा दांतेदार होता है और उसके शरीर का एक अंग इस खुरदुरे भाग के ऊपर रगड़ा जाता है। शरीर के ये खुरदुरे अंग बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ये अपने नाखून को कंघी पर रगड़ने जैसा ही होता है, या एक लकड़ी के मेंढक को देखने जैसा। जब मैं कीड़ों पर रिसर्च कर रही थी, तब ये मेरे सामने आया और सिर्फ एक बार स्टिक को रगड़ने से ये सुनाई देता है, ठक 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 ठक। लेकिन ये आवाज ठक ठक की नहीं है, बल्कि वैसी ही धुन है। सुनाई दिया आपको? इन दांतों के ऊपर तेजी से आगे पीछे जाने पर शरीर के उस हिस्से में बहुत सारे वाइब्रेशन एक साथ निकलते हैं। इससे बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी की एक साउंड वेव निकलती है और उसी से ये ऊंची पिच की धुन। और फिर ऐसी आवाज निकलती है जो इतनी ऊंची है, जबकि वो क्रिकेट यहाँ थोड़ा ही हिल रहा है। सवाल ये है कि एक चिड़िया भी ऐसा कर सकती है? क्लब विंग मैनेकिन अपने पैरों से ये धुन निकालती है। सवाल ये है कि क्या ये कीड़ों वाली तकनीक का उपयोग करती है? इस चिड़िया की ऐसी आवाज कीड़ों वाले तरीके से निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि कीड़े अपनी मांसपेशियों को चिड़िया के पंखों की मांसपेशियों से कहीं ज्यादा तेजी से सिकोड़ सकते हैं और उनके शरीर के अंग चिड़ियों से कहीं ज्यादा सख्त होते हैं। पक्षियों का शरीर कीड़ों की तरह सख्त नहीं होता। उनके पंख होते हैं जो नर्म होते हैं। तो क्या क्लब विंग्ड मैनेकिन के पंख अलग तरह के हैं? इसके पंख देखने में तो औरों से अलग ही लगते हैं। पंखों का ये प्रमुख भाग प्राइमरी फेदर्स कहलाता है और ये अंदरूनी भाग सेकेंडरी फेदर्स का होता है। मैनेकिन के ये अजीबोगरीब पंख असल में अंदर वाले सेकेंडरी फेदर होते हैं। ये रही एक क्लोजअप तस्वीर। इसमें छठे और सातवें पंख के बीच की हड्डी बाकी के पंखों से बड़ी और ज्यादा सख्त है। वो एक गोल्फ क्लब की तरह है, इसलिए इसका नाम क्लब विंग्ड मैनेकिन है। पर किम को छठे नंबर के पंख में एक नई बात दिखी। पंख के ऊपर की सतह पर ये बहुत सारे दांत जैसी चीजें हैं। सख्त सतह पर दरारें, वैसे ही जैसे कीड़ों में चिरप के लिए होती हैं।
अगर ये दरारों को उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उन पर रगड़ क्या रहे हैं? काफी समय तक इस 5वें पंख पर मेरी नजर नहीं पड़ी थी। ये बिल्कुल ही अनोखा है, एकदम सीधा और फिर हल्का मुड़ा हुआ, बस जरा सा, और इसके नीचे का भाग चाकू की धार जैसा है। और अचानक ये मुझे एक कंघी के दांत जैसा दिखा और साथ में एक प्लेक्ट्रम, और दोनों से मिलकर बन गया एक इंस्ट्रूमेंट। हर बार जब मैनेकिन अपने दोनों पंख साथ टकराती है तो प्लेक्ट्रम उसके सख्त दरारों वाले पंख पर पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ चलता है और इन उभारों पर स्ट्रम करते हुए वो पंख को वाइब्रेट करती है। किम को दुनिया का पहला कीड़े जैसा चिरप करने वाला पक्षी मिल गया है। न सिर्फ इसके पंख खास तरह से विकसित हैं, बल्कि उनको चलाने के लिए इसकी मांसपेशियां भी वैसी ही ताकतवर हैं। क्या ये इतनी तेज वाइब्रेट कर सकती है कि ये 1500 की ऊंची फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सके, जो कि इस पक्षी की पिच की फ्रीक्वेंसी है? आपको याद होगा कि मैनेकिन 1 सेकंड में 107 बार पंख चलाती है, मगर उसकी आवाज करीब 1500 वाइब्रेशंस प्रति सेकंड की निकलती है। अब ये कमाल की बात है, इसके पंख पर 7 उभार हैं। मतलब कि जितनी बार ये दोनों पंख आपस में टकराते हैं, ये बम्प अंदर आते हुए 7 बार रगड़ते हैं, फिर बाहर जाते हुए भी 7 बार रगड़ते हैं। तो हर बार पंख के टकराने पर 14 उभार रगड़े जाते हैं। तो ये है इस आवाज की सही वजह। तो हर बार पंख के अंदर बाहर होने से ये 14 दरारें बचकर 14 और वाइब्रेशंस करती हैं। तो अगर ये 1 सेकंड में 107 बार टकरा रहे हैं तो उससे निकली आवाज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 14 गुना ज्यादा ऊंची होगी। और यहाँ बिल्कुल यही हो रहा है। ये एक कमाल का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। ये इस मैनेकिन का बहुत ही कमाल का फीचर है, लेकिन इस एक ध्वनि निकालने के लिए उसे इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की क्या जरूरत है? एक नर क्लब विंग्ड मैनेकिन बहुत ऊंचा या कमाल का नहीं उड़ता होगा, लेकिन मादा को रिझाने में वो बहुत तेज है। उसने अपने पंख को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया है और फीमेल्स को म्यूजिशियन बहुत पसंद आते हैं। अप्रैल 2016 न्यूजीलैंड का नेशनल एक्वेरियम 2 साल से इनकी नामक ऑक्टोपस का घर रहा है। उसे कुछ मछुआरों ने पास के तट से पकड़ा था और वहां छोड़ गए थे। वो न्यूजीलैंड की आम नस्ल का ऑक्टोपस था, पर उसकी कोई बात आम नहीं थी। अपने खुशनुमा मिजाज और गजब के सुंदर रंगों की वजह से वो सभी दर्शकों का चहेता था। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक दिन अचानक ही वो गायब हो गया। वो अपने एनक्लोजर में नहीं था। सबका चहेता ऑक्टोपस इंकी एक दिन यहाँ पर था और अगले दिन गायब। सवाल ये है कि इंकी आखिर गया कहाँ? इनकी के लापता होने के रहस्य ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। सभी अखबारों में ये कहानी दोहराई गई। क्या किसी ने इंकी को चुरा लिया? आखिर एक ऑक्टोपस को कौन चुराएगा? आखिर कौन? पर हम इंसान भी तो अजीब किस्म के होते हैं। लोग कभी कभी एक्वेरियम से भी चोरी करते हैं। एक आदमी सैन एंटोनियो एक्वेरियम से शार्क चुराकर घर ले गया था। इस आदमी के हाथ के नीचे एक तौलिया दिख रहा है, लेकिन उसमें चोरी की गई शार्क थी, जिसे उसने एक स्ट्रोलर में छिपा दिया। शुक्र है कि अगले ही दिन उसे ठीक हालत में एक्वेरियम में लौटा दिया गया। तो क्या न्यूजीलैंड में कोई ऑक्टोपस चोर है जो आधी रात प्यारे इंकी को उठा ले गया? अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि इंकी को चुराया नहीं गया, क्योंकि सीसीटीवी पर ऐसा कोई भी सबूत देखने को नहीं मिला। एक्वेरियम में जबरदस्त सिक्योरिटी है और उस रात के किसी भी वीडियो में कोई भी आदमी इंकी के टैंक के आसपास आते जाते नहीं दिखा। लेकिन सच्चाई यही रहेगी कि एक रात इंकी वहां पर था और दूसरे दिन गायब। ऑक्टोपस के पास कई कमाल के गुण होते हैं, तो क्या इंकी ने खुद को गायब कर लिया? अपने गजब के नर्वस सिस्टम के कारण ऑक्टोपस अपना रंग और टेक्सचर बदल सकते हैं और वो अपने आसपास के परिवेश में मिलकर छिप सकते हैं। वो एक कमाल के बहरूपिये की तरह बहुत से आकार और रंग चुटकी में बदल लेते हैं। और ये ऐसे कमाल के कारनामे अपने रंग बदलने वाले सेल्स क्रोमैटोफोर की वजह से कर पाते हैं। और हर एक सेल आंख की पुतली की तरह फैल सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। ये सेल रंगीन पानी से भरे गुब्बारों जैसे होते हैं। ये सभी एक साथ फैल और सिकुड़ सकते हैं, जिससे ऑक्टोपस अपना भेष पूरी तरह बदल सकता है।
तो यही वजह है कि ऑक्टोपस अपने आसपास के परिवेश में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं और खुद को हमलावर और शिकार दोनों से छुपा लेते हैं। ऑक्टोपस केवल भेष बदलने और छुपने में माहिर नहीं होते हैं, कुछ तो अपना पूरा आकार ही बदल लेते हैं। वो पूरी तरह से किसी और जीव या पौधे की तरह भी दिख सकते हैं। एक मिमिक ऑक्टोपस अपने आसपास के दूसरे जानवरों की अच्छी नकल करता है। मिमिक ऑक्टोपस एक लायन फिश, फ्लैट फिश, सी स्नेक इन सबको कॉपी करता है जो बेहद जहरीले होते हैं। ऑक्टोपस का बाहरी कवच नहीं होता और वो अच्छे तैराक भी नहीं होते, तो कैमोफ्लाज के अलावा उनके पास बचाव का कोई और साधन नहीं। स्टाफ ने इंकी का टैंक अच्छी तरह चेक किया, कहीं वो रेत या किसी और जानवर जैसा बनकर तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। तो उसने खुद ही अपने भागने का प्लान बनाया होगा। सवाल तो ये है कि कैसे। इंकी नामक ऑक्टोपस न्यूजीलैंड एक्वेरियम से गायब हो गया है। वो कैमोफ्लाज तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो शायद वो भाग गया होगा। तो एक ऑक्टोपस एक टैंक से कैसे निकला होगा? एक्वेरियम तो एक बाद की बात है। ऑक्टोपस की 8 बाजुओं में सैकड़ों सकर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये सकर्स जकड़ने के लिए पानी के दबाव को इस्तेमाल करके एक पानी से भरा सील बंद चेंबर बनाते हैं। तो इन चिपकने वाली बाजुओं के लिए एक टैंक की कांच की दीवार मुश्किल पैदा करेगी। ऑक्टोपस बहुत ही संकरी जगह में से सिकुड़कर निकलने में माहिर भी होते हैं। वो इनवर्टेब्रेट्स हैं, मतलब उनकी हड्डियां नहीं होती, और ये खासियत उन्हें कैसी भी संकरी और छोटी सी छोटी जगह में से निकलने की काबिलियत देती है। अब इंकी के टैंक पर एक ढक्कन तो था, लेकिन अगर वो गायब होना चाहे तो ढक्कन शायद काफी नहीं होगा। और अगर यहाँ इंकी की बात करें तो उसे ढक्कन को पूरा खोलना नहीं पड़ा होगा। वो एक पतली सी जगह से भी आराम से सिकुड़ कर निकल सकता है। किसी पाइप या ढक्कन की छोटी सी दरार में भागने का रास्ता ढूंढना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ऑक्टोपस समस्या का हल ढूंढने और पहेलियां सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। वो मुश्किल चीजों को खोलने में उस्ताद होते हैं, जिसकी उम्मीद आमतौर पर जानवरों से नहीं की जाती। केली सिल्वरहॉक सैन डिएगो के बर्च एक्वेरियम में देखभाल करती हैं, लेकिन वो इन्हें बिल्कुल कम नहीं आंकती। वो एक बहुत ही अक्लमंद जानवर है, तो मैं उसे आकर मिलती हूँ, बात करती हूँ और कभी कभी उसे कुछ खास खाने को देती रहती हूँ। मैं यहाँ हूँ, हेलो। वो मेरा चेहरा पहचानती है। मैंने उसे कई साल अपने हाथों से खाना खिलाया है और वो मेरी खुशबू भी पहचानती है। ऑक्टोपस तैरते मॉलिक्यूल्स के जरिए गंध को महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हवा के बजाय समुद्र के पानी में है। केली इसे नई नई चुनौतियों से लगातार खुश रखती है। हम अभी इस पहेली को सुलझाएंगे। मैंने ये ऑक्टोपस तैयार किया है। मैं इन्हें यही बुलाती हूँ। ये क्लैम जूस से बना है। मैं इसे इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर रखे प्लास्टिक के टुकड़ों से काफी मिलता जुलता है और उसे बताना है कि कौन सा ऑक्टोपस है और कौन सा प्लास्टिक। ये ऑक्टोपॉप एक आइस क्यूब के आकार का है। वो हर छेद में फिट नहीं हो पाएगा, तो ऑक्टोपस को इसे निकालने के लिए ये पहेली सुलझानी होगी। तो पानी के अंदर जाते ही इस स्वादिष्ट ऑक्टोपस की खुशबू पानी में फैलनी शुरू हो गई है। ऑक्टोपस की हर बाह में एक अलग नर्वस सिस्टम होता है, तो हर बाह का अपना एक अलग दिमाग होता है। असल में इनके 9 दिमाग होते हैं। ये इनके लिए जवाब ढूंढने में फायदेमंद होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने मुख्य दिमाग का इस्तेमाल करने की जगह वो कई स्तरों पर चीजों में हेर फेर कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसके सक्शन कप में ये क्लैम का टुकड़ा है। उसने ढूंढ लिया है। आप उसकी बाह को इसके अंदर से दूसरी तरफ की ओर बाहर आती हुई देख सकते हैं। बहुत समझदार। पर इस अक्लमंदी का इंकी के भागने में क्या रोल है? ऑक्टोपस भाग सकते हैं क्योंकि उनके 9 दिमाग हर वक्त चलते रहते हैं और ये हमेशा नई चीजों को जानने की उत्सुकता रखते हैं। इंकी नामक ऑक्टोपस न्यूजीलैंड के एक एक्वेरियम से भाग गया है और इस बात ने लोगों में बहुत से सवाल उठा दिए हैं। सभी जानना चाहते हैं आखिर क्यों? क्या उसे कोई ऐसी खाने की चीज दिखाई दी जो उसे पसंद थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जेनिफर हॉफमाइस्टर को ऑक्टोपस के खाने की भूख का अच्छा खासा अंदाजा है। वो अपना खाना उसके आगे पीछे की सभी चीजों को छूकर और टेस्ट करके ढूंढ और पहचान लेते हैं। उनके सभी सकर्स के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। जैसे अगर मेरे पैरों के नीचे टेस्ट बड्स होते तो मैं जिस चीज पर भी चलती मुझे उसका स्वाद पता चलता। और वो सिर्फ पानी के नीचे ही शिकार नहीं करते।
कुछ हैबिटेट्स में जैसे कि टाइड पूल्स वो पानी से निकलकर जमीन पर भी चलने लगते हैं और कभी-कभी दूसरे टाइड पूल में चले जाते हैं खाने की तलाश में। ऑक्टोपस में गिल्स होते हैं तो वो सांस पानी में ही ले सकते हैं और जब तक उनकी त्वचा में नमी बनी रहती है वो पानी के बाहर भी कुछ मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए अगर वो पानी के बाहर गए तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ एक ऑक्टोपस केकड़े को खा रहा है। ऑक्टोपस का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है तो उनके इधर उधर जाने के जोश की खास वजह खाना होता है। उसे वो केकड़ा दिखा और उसने बेहिचक पानी के बाहर छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। क्योंकि वो रेंग सकते हैं, उन्हें बहुत सी नई जगहों और हैबिटेट्स में खोज करने की आजादी होती है। लेकिन एक एक्वेरियम में अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाने वाला ऑक्टोपस वाकई खाना ढूंढने के लिए बाहर जाएगा? यहाँ ये बात अजीब है क्योंकि उन्हें काफी खिलाया जाता है। आप उसे जितने मर्जी केकड़े खिला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऑक्टोपस भूखा होगा। अगर इंकी का पेट भरा हुआ था तो वो भागा क्यों? ऐसा लगता है कि इंकी ने भागने की कोशिश की, इसलिए नहीं क्योंकि वो वहां पर खुश नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भाग सकता था। कहते हैं कि ऑक्टोपस डॉग्स की तरह अक्लमंद होते हैं। मेरे डॉग्स हमेशा यार्ड से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छा लगता है, तो वो फेंस को काट कर या फिर खोद कर निकलने की कोशिश करते हैं। वो जब भी कुछ रोमांचक या नया देखते हैं तो वो उसे पूरी तरह से जानना चाहते हैं। लेकिन इंकी आखिर जा कहां सकता है? स्टाफ को लगता है कि कभी बीच रात में वो कुछ ढूंढने निकल गया हो। फोटोज में उसके भागने का रास्ता भी दिखता है। इस लकड़ी के पैनल के पीछे टैंक का ओवरफ्लो पाइप है जिसके साथ दूसरा पाइप जुड़ा है जो इन जमीन में लगी टाइल्स के नीचे से कमरे के दूसरी तरफ जाकर एक 50 मीटर की ड्रेन पाइप के जरिए खुले समंदर में निकलता है। यहाँ के स्टाफ को लगता है कि इंकी आखिरकार वहीं निकल गया होगा। हमें ऑक्टोपस के बारे में जो बातें पता हैं, उसके हिसाब से ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इंकी अपने टैंक से बाहर निकलकर किसी पाइप के रास्ते वापस उसी खुले समंदर में चला गया हो। इंकी के अब ट्विटर अकाउंट्स भी हैं और अपनी एक बच्चों की किताब भी। सुर्खियों में तो वो पहले ही था। रहस्य आखिर किसे पसंद नहीं।